Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु के नाम, जय जयकार करते हैं, स्तुति आराधना करते इस समय। और इस लॉकडाउन के अंदर परमेश्वर ने फिर से हमें इकट्ठा किया है अपने घरों से, अपने स्थानों से और अपने जगहों से। इसलिए प्रभु का गौरव करते हैं, उसकी नाम की महिमा करते हैं, उसके नाम की जय जयकार करते हैं। आइए हम अधिक उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसके नाम की प्रशंसा करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, ताकि हम सब परमेश्वर की आराधना और महिमा कर सकें। और मैं चाहता हूँ, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। क्या मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब तंदुरुस्त और भले चंगे होंगे और परमेश्वर की महिमा स्तुति कर रहे होंगे और दिन रात प्रार्थना कर रहे होंगे। इसलिए मैं प्रभु की उपस्थिति में आप लोग होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम थोड़ा सा वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। और हम इसे, क्योंकि ये जो वायरस है इसके विषय में हम परमेश्वर ने हमें पहले ही उसके शास्त्र के अनुसार, उसके भविष्यवक्ता के द्वारा हमें सावधानी बरतने के लिए उसने हमारी सहायता की। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। आइए यिर्मयाह की पुस्तक, इसका 14 अध्याय और 19 से लेकर हम 22 तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 14 अध्याय और 19 से लेकर हम 22 तक पढ़ेंगे। क्या तूने यहूदा से बिल्कुल हाथ उठा लिया है? क्या तू सिय्योन से घृणा करता है? नहीं, तूने क्यों हमको ऐसा मारा है कि हम चंगे हो नहीं सकते? हम शांति की बाट जोहते रहे तो भी कुछ कल्याण नहीं हुआ, और यद्यपि हम अच्छे हो जाने की आशा करते रहे तो भी घबराना ही पड़ा है। हे यहोवा, हम अपनी दुष्टता और अपने पुरखाओं के अधर्म को भी मान लेते हैं, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के निमित्त हमें ना टुकरा, अपने तेजोमय सिंहासन का अपमान ना कर। जो वाचा तूने हमारे साथ बांधी उसे स्मरण कर और उसे ना तोड़। क्या जाति जाति की मूर्तों में से कोई वर्षा कर सकता है? क्या आकाश झड़ियाँ लगा सकता है? हे हमारे परमेश्वर यहोवा, क्या तू ही इन सब बातों का करने वाला नहीं है? हम तेरा ही आसरा देखते रहेंगे, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही है। प्रभु इस वचन पे आशीष करें। आइए हम अपने सिर को झुकाएं और परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे और प्रभु के नाम का धन्यवाद करेंगे और उसकी स्तुति महिमा करेंगे। प्यारे खुदावंद, धन्यवाद देते यीशु, आज शाम के समय हम सब प्रभु प्रार्थना के अंदर और इस लॉकडाउन के अंदर प्रभु यीशु आपकी बाट जो है उस पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम रह रहे प्रभु। इस प्रॉफिट के संदेश के साथ हम जी रहे हैं, इस दिव्य वचन के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ऐसे अकाल के समय, ऐसे भयंकर परिस्थिति के अंदर, ऐसे वातावरण के अंदर पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपने हम सब भाई बहनों को, विश्वासियों को बचा के रखा, तंदुरुस्त रखा, हर एक को अच्छी सेहत दी, अच्छा आरोग्य दिया। इसलिए धन्यवाद। सबको आशीष कर और आपकी महिमा स्तुति कर पिता। जो भाई बहन प्रभु कष्टों में है, दुखों में है, और जो लोग तकलीफ में उनकी सुरीले सहायता कर, और उन सबको प्रभु उन सारे कष्टों से दूर कर प्रभु। सबको आशीष कर। जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए, क्योंकि आपके पवित्र हाथों की, आपके लोह भरे हाथों के उन्हें स्पर्श की आवश्यकता है। इसलिए पिता आपसे विनती करते हैं, इसलिए है मेरे बाप यीशु, आप उन्हें स्पर्श कीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए, उन्हें आरोग्य दीजिए और आपकी महिमा कीजिए। पिता, दिनों के अंदर आपके आने के आगमन के पहले प्रभु अनेक लोग प्रभु आपका स्वीकार करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है, आपने कहा कि हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक घुटना आपके सामने टेकेगा। पिता, आपके आगमन के ठीक पहले वो परिस्थिति आ चुकी। पिता, सहायता कर, हर एक को स्वीकार कर, हर एक का उद्धार होने के लिए सहायता कर, कृपा दया कर। तो हर एक भाई बहनों को
हर एक व्यक्तियों को आशीष कर और आपकी महिमा हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते सुनर तो आमीन। हम बैठ जाएंगे। आज हम एक छोटा सा विषय को देखेंगे। गॉड यूजेस द सिचुएशन टू चेंज अस। परमेश्वर ऐसे परिस्थिति में हमें बदलने के लिए ऐसे परिस्थिति का इस्तेमाल करता है। प्रभु हम सबको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबको ठीक से आवाज आ रहा होगा, आप लोग सुन पा रहे होंगे और आप मुझे देख पा रहे होंगे, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की महिमा हो। और मैं भी इसीलिए ही आप लोगों को देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। जैसा कि ये लॉकडाउन खुलेगा, हम प्रभु की महिमा के लिए, स्तुति के लिए, हम उसके आराधना के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम कुछ विशेष बातों के ओर ध्यान देना चाहते हैं। बाइबल हमें बहुत सारी बातें सिखाता है। बाइबल ये हमारे लिए परमेश्वर की ओर से दिया हुआ अनमोल उपहार है। विश्वासियों के लिए, कलीसिया के हर एक भाई बहनों के लिए परमेश्वर ने ऐसा अनमोल उपहार दिया कि हर भाई बहन इस दिव्य वचन के द्वारा जीवित रहे। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि हर एक भाई बहन, संदेश में जाने के पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हर एक भाई बहन पश्चाताप करें, पश्चाताप की प्रार्थना करें, पश्चाताप करें परमेश्वर से। और जब भी आपकी प्रार्थना हो, पश्चाताप के साथ हो, अपने गुनाहों के लिए हो, अपने गलतियों के लिए हो, अपने सारे बातों के लिए आप पश्चाताप करें, क्योंकि प्रभु का आना बहुत ही निकट आ चुका है। प्रभु किसी भी घड़ी, किसी भी क्षण आने के समय पर है, उनके दूसरे आगमन पर वे आने पर है। इसलिए हर एक भाई बहनों को तैयार रहना चाहिए, ताकि हर एक भाई बहन, हर एक विश्वासी अपने पापों के लिए पश्चाताप करे, प्रभु से तौबा पश्चाताप करे और अपने जीवन को ठीक ठाक करे और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार करे। मैंने पिछले दिनों के अंदर कहा कि जब अब्राहम था, तो अब्राहम के विषय में मैं बात कर रहा था, और अब्राहम के विषय में जब बात कर रहा था तो बहुत सारी बातें वहां पर हम देखते हैं, पाते हैं, और उन सब को हम विस्तार से देखेंगे। अब हम इस विषय को आप ध्यान से फिर से सुनिए और समझिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। गॉड यूजेस द सिचुएशन टू चेंज अस। परमेश्वर उन पर ऐसे परिस्थितियों का इस्तेमाल करता है हमें बदलने। ऐसे ही परिस्थितियों के अंदर, ऐसे स्थिति के अंदर परमेश्वर हमें बदलना चाहता है, और इन परिस्थितियों का परमेश्वर विश्वासियों को, कलीसिया को बदलने के लिए परमेश्वर ऐसे परिस्थितियों को लेना चाहता है। और मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है कहने के लिए कि जब ये लॉकडाउन हुआ, अनेक लोग लॉकडाउन के पहले अनेक लोग बाइबल नहीं पढ़ते थे, अनेक भाई बहन भविष्यवक्ता के मैसेज बुक को नहीं सुनते थे या पढ़ते नहीं थे, अनेक भाई बहनों के या बच्चों के जीवन के अंदर प्रार्थना कमी थी। और इस लॉकडाउन के कारण परमेश्वर ने हर एक को समय दिया, हर एक के पास पर्याप्त समय है कि वे अपने घरों में बैठकर खुद के लिए, मतलब अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, तौबा करें और अपने जीवन के अंदर सुधार लाए। और पिछले दिनों के अंदर जो भी गलतियां की उन्होंने, उन सारे बातों के लिए वे सुधार लाए। इसलिए परमेश्वर ने इस लॉकडाउन के अंदर हमें ये पश्चाताप के लिए मौका दिया, प्रार्थना के लिए मौका दिया और परमेश्वर की आराधना के लिए मौका दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो एक ऐसा कहेंगे कि लेजी स्पिरिट होता है, और वो
वो क्या करता है कि हमें कि संसार के लिए हम बहुत ही मतलब संसारिक बातों के लिए या संसारिक गतिविधियों के लिए, स्वयं के कामकाज के लिए हम बहुत तत्पर रहते हैं, बहुत आगे रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की बातें आती है उसमें हम क्या करते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं, बहुत ही मतलब आलस आता है। और उस समय हम ऐसे सालों साल, महीने महीने आलस के अंदर, लेजी जीवन के अंदर हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम सुधार लाए अपने जीवन के अंदर, सही रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करें। और इसलिए बहुत सारे भाई बहनों के पास प्रार्थना के लिए टाइम नहीं था, बहुत सारे भाई बहनों के लिए मैसेज के लिए टाइम नहीं था, बहुत सारे भाई बहनों के पास बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं था, उपवास करने के लिए समय नहीं था, बाइबल का अध्ययन करने के लिए, मेडिटेशन, प्रार्थना करने के लिए। अब परमेश्वर ने उन्हें घर में रखा है ताकि वे दिन रात जब भी समय मिले, जब भी उनके हृदय में परमेश्वर इस बात को प्रेरित करे कि वे प्रार्थना करें, वे प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें समय दिया, फेलोशिप करने के लिए समय दिया। और यही समय है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर ने इस सिचुएशन को, परिस्थितियों को हमें बदलने के लिए इस्तेमाल किया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने इस विषय को लिया, God uses the situation to change us। ऐसे परिस्थितियों का परमेश्वर इस्तेमाल करता है हमें बदलने के लिए, कलीसियाओं को बदलने के लिए, विश्वासियों को बदलने के लिए, विश्वासियों के जीवन को बदलने के लिए। और ऐसे ही समय के अंदर परमेश्वर ये सारी परिस्थितियों को लाता है। हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर उन सारे बातों को, उन सारे परिस्थितियों पर हम गौर से ध्यान करेंगे और उन बातों को देखेंगे। उसके पहले हम चाहते हैं कि हम कुछ वचनों को पढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, इसका 30 अध्याय, और मैं चाहता हूं कि 10 से 17 तक पढ़ा जाए। और एक जगह हम यिर्मयाह की पुस्तक, इसका 33 अध्याय और 6 से 11 तक पढ़ेंगे। और आप लोग प्रकाशित वाक्य इसका 10 अध्याय और 1 से 7 तक और 8 से फिर हम 11 तक पढ़ेंगे। और आखिरी वचन है प्रकाशित वाक्य इसका 22 अध्याय और 16 वचन को पढ़ेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो आइए हम उन वचनों को पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे दास याकूब, तेरे लिए यहोवा की यह वाणी है, मत डर, हे इज़राइल, विस्मित न हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के देश से छुड़ा ले आऊंगा। तब याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसको डराने न पाएगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ। इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने उन्हें तितर बितर किया है, परंतु तुम्हारा अंत ना करूंगा। तुम्हारी ताड़ना मैं विचार करके करूंगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराऊंगा। यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए ना पट्टी ना मलहम है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है, मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। तू अपने गांव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषध नहीं। तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है, परंतु जितने तुझे अब खाए लेते हैं वे आप ही खाए जाएंगे, और तेरे द्रोही आप सबके सब बंधुआई में जाएंगे, और तुझे लूटने वाले आप लूटेंगे, और जितने तेरा धन छीनते उनका धन मैं छिनवाऊंगा। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। अब हम यिर्मयाह की पुस्तक इसका 33 अध्याय और 6 वचन से हम 11 वचन तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय और 6
6 वचन से हम लोग 11 वचन तक पढ़ना चाहिए। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। मैं यहूदा और इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सबको मैं क्षमा करूंगा, क्योंकि वे वह सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। यहोवा यूं कहता है, यह स्थान जिसके विषय तुम लोग कहते हो यह तो उजाड़ हो गया है, इसमें ना तो मनुष्य रह गया है और ना पशु, अर्थात यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी हैं कि उनमें ना तो कोई मनुष्य रहता है और ना कोई पशु। इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। सेनाओं की यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान ज्यों की त्यों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। तो इस वचन को, पढ़े हुए वचन को आशीष करें। और हम, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हर एक चीजों का वो इलाज कर सकता है। पहले कहा कि दुखों का कोई मलम नहीं है, कोई उसका इलाज नहीं है, लेकिन बाद में वो कहता है कि जब उसकी जलजलाहट, उसका गुस्सा शांत होने के ऊपर, तो परमेश्वर कहता है कि मैं नगर का इलाज करूंगा, निवासियों को चंगा करूंगा, उन पर शांति और सच्चाई को प्रकट करूंगा, इज़राइल के बंधुओं को लौटा ले आऊंगा, पहले की नाई बसाऊंगा, उनके सारे अधर्म पापों से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया। प्रभु हर एक को क्षमा करना चाहता है और हर एक को आशीष करना चाहता है, ताकि हर एक का, क्योंकि प्रभु एक का नहीं, प्रभु सबका है। और वैसे ही जब प्रभु एक है, एक ही प्रभु ने सारे मानव मनुष्य के लिए, सारे प्राणियों के लिए, सारे समाज के लिए, हर एक मनुष्य जाति के लिए, हर एक भाषा के लिए, हर एक रंग के लिए एक ही परमेश्वर ने एक ही लहू के द्वारा सबके पापों को शुद्ध किया। और जब शुद्ध किया तो उसके से शुद्ध किया, उसी तरह से उसने सबके पाप और अधर्म को दूर किया और वो सबको आशीष कर रहा है। और इन दिनों के अंदर उसकी दुल्हन को, उसके ब्राइड को आशीष कर रहा है, ताकि उसकी ब्राइड आशीषित हो। जो लोग सुस्त हो चुके, लेजी हो चुके आत्मिक जीवन, उनके अंदर परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने की इच्छा नहीं। देखिए, पढ़ सकते हैं, मैंने कई बार कहा, पढ़ सकते हैं, आप बहुत सारा पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रार्थना कम। दोनों भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, प्रार्थना भी चाहिए। और जब आप पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, तब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो। और जब बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं थे, प्रार्थना करते नहीं थे, परमेश्वर गली से आते थे, रोज आते थे और परमेश्वर से दूर थे। लेकिन परमेश्वर हर एक को दूर लाना चाहता है, इसलिए उसने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया ताकि हमें बदले। ऐसी परिस्थिति निर्माण होने, ऐसी परिस्थिति का हमें बदलने के लिए इस्तेमाल किया, चर्च को बदलने के लिए इस्तेमाल किया, हर एक के जीवन में शांति लाने के लिए उसने इस्तेमाल किया, हर एक को परमेश्वर के पास लाने के लिए इस्तेमाल किया। और जैसा परमेश्वर है वैसे ही उसके भविष्यवक्ता है। हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर, जब हमने पिछले संडे बुधवार को देखा था कि जब अब्राहम के साथ लूत था, और जब लूत अब्राहम के साथ था तो लूत को लगता था, क्योंकि वो आशीष पूरी अब्राहम के कारण थी, क्योंकि अब्राहम बुलाया हुआ व्यक्ति था, चुना हुआ व्यक्ति था,
परमेश्वर ने अब्राहम पर हाथ रखा था, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी और आशीष के कारण लूत को सारी आशीष आने लगी। और जब लूत को आशीष आई तो लूत को लगता था मैं कुछ हूँ और मेरे पास ये आशीष आ चुकी है, मेरे पास धन है, मेरे पास अब सारी चीजें है, अब मुझे अब्राहम के साथ रहने की आवश्यकता नहीं। और वो ये सोचता था और उसे ये लगता था कि अब मुझे अब्राहम की आवश्यकता नहीं। इसलिए उसने क्या किया, अपने चाचा से अब्राहम से अलग होने के लिए, अब्राहम से वो अलग होने के लिए वहां से क्या किया, विदा होने के लिए उनके बीच में वाद विवाद होने लगा। वो प्रेम से नहीं गया, वो झगड़ा कर गया, वाद विवाद करके गया, अब्राहम को दुखी करके गया। और वो वहां जाकर वहां पर वो क्या किया, उसने जब उसकी धन संपत्ति बढ़ी तब उसके अंदर शैतान ने काम किया। और जब शैतान ने काम किया तब वो उस विश्वासी से वो क्या हुआ, सेपरेट हुआ। वो मेक बिलीवर था और वो मेक बिलीवर रहने के कारण, लेकिन वो अब्राहम के साथ अधिक समय नहीं रह सकता था। लेकिन उसे ऐसा लगता था कि मुझे जो आशीष है मेरे कारण आशीष है और मेरे सारे बातों के कारण। ठीक ऐसा ही कलीसिया के अंदर जब एक परमेश्वर बुलाए व्यक्ति के द्वारा हमें आशीष मिलती, वैसे ही हमें भी इन दिनों के अंदर जो हमारे बाप दादा आज के हमारे जो बाप दादा है, जो प्रेरित है, वो हमारे जो पूर्वज है, इनके कारण हमें आशीष मिली। जैसा कि परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, उनके कारण हमें इन दिनों की सच्चाई मिली और अब ये आशीष जो है उनके कारण है और हम उनके बेटे के समान हैं। वो हमारे लिए पिता के समान है और इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए इन दिनों के अंदर इस संदेश को भेजा ताकि इस संदेश में हम रहे और संदेश के अंदर आशीष पाए। लेकिन देखिए कि जो भी सच्चाई मिली, जो भी गुप्त और जो भी मनोरथ बातें परमेश्वर ने उसकी दुल्हन पर, उसकी अंतिम समय की कलीसिया पर प्रकट किया, और ये सारे जो है परमेश्वर ने इस मैसेज को आप तक पहुंचाया, मुझ तक पहुंचाया, सारे भाई बहनों तक पहुंचाया। जिनके पास परमेश्वर ने इसको पहुंचाया उसका जवाब हमें देना पड़ेगा, उसका जो है काउंटिंग देना पड़ेगा, इसका लेखा जोखा देना पड़ेगा कि ये जो मैसेज हमें दिया है इसका हमने क्या किया, इस मैसेज का क्या कर रहे हैं हम, इस मैसेज का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हमारे जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं या दूसरों के लिए लाभदायक बन रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का जो मैसेज है वो अब्राहम के पास आया, अब्राहम ने उस मैसेज को सब तक पहुंचाया। परमेश्वर का इन दिनों का मैसेज वो अब्राहम की आशीष लूत और लूत के घराने तक आई। वैसा ही जो परमेश्वर ने मैसेज दिया, ये देखिए ये भाई ब्रानम का मैसेज अमेरिका में प्रिंट हो सकते हैं, बुक्स अमेरिका में प्रिंट हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने दस सिद्ध लॉर्ड ये वचन जो है भाई ब्रानम के द्वारा, एक भविष्यवक्ता के द्वारा हमें मूल शिक्षा दी, मूल वचन दिया, मूल विश्वास दिया, मूल बातें जो गुप्त और रहस्य की बातें, सील्स दिया, वो चर्चेज दिया, वो सारी बातें, वो जो बंद किताब थी, जो मोहर लगाई हुई सील थे, हमारे लिए खोली गई ताकि दुल्हन तैयार हो जाए। और दुल्हन के लिए परमेश्वर ने उन भेद और रहस्य की बातों को दिया। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, हमें परमेश्वर को लेखा जोखा देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उसका जवाब देना पड़ेगा, उसका उत्तर देना पड़ेगा। और ठीक परमेश्वर एक दिन हमसे इसका हिसाब किताब मांगेगा। प्रेज़ लॉर्ड। मुझसे मांगेगा, आपसे मांगेगा, हर एक से मांगेगा। जिन जिन को ये मालूम है, जिन जिन को ये परमेश्वर ने प्रकट किया, जिन जिन के पास प्रकाशन दिया, उन सब को इसका हिसाब देना पड़ेगा। अब्राहम को देखते हम, जब अब्राहम के साथ लूत था, लूत आशीषित हुआ और आशीष होने के बाद बहुत सारी भेड़ बकरियां, बहुत सारा धन, बहुत सारी संपत्ति आई। और जब वो अब्राहम के चरवाहों के बीच में और लूत के चरवाहों के बीच में वाद विवाद हुआ,
तब उनके बीच में झगड़ा और वाद विवाद बढ़ गया। तब लूत ने सोचा कि मैं यहाँ से सदोम अमोरा की ओर जाता और सदोम अमोरा की ओर जाकर सदोम अमोरा में रहकर मैं वहाँ के राजा के साथ वहाँ के उस देश के अंदर अच्छा घर, अच्छा स्थिति में रहूंगा और मैं वो वहां से निकल कर वहां पर गया। लेकिन जब वहां पर था वो, तो कुछ राजाओं ने मिलकर, मतलब शैतान शत्रु आकर, शत्रु ने उसको अपने कब्जे में लिया, उसको गुलाम बनाया, बंदी बनाया, उसके हाथ में वो संगलियां बांधी और उसे स्लेव के मानिंद वहां से लेकर गए। उसको, उसके परिवार को, उसके पत्नी और पूरे फैमिली को, बच्चों को वे गुलाम करके लेकर गए। उनकी धन संपत्ति लेकर गए, उनकी सारी चीजें लेकर गए। और तब लूत ने कभी भी ये नहीं कहा कि सदोम के अमोरा के राजा को उसने संदेशा नहीं दिया, उसने सदोम अमोरा के राजा को कहलाए नहीं भेजा, लेकिन उसने वो जान गया कि मेरा जो चाचा है यही धर्मी है और यही मुझे छुड़ा सकता है। क्योंकि सदोम अमोरा का राजा जिस प्रदेश में रहता है, जिसके लिए वो गया था, उसको नहीं पुकारा उसने, लेकिन उसने उसको पुकारा कि जो सदोम अमोरा के बाहर एक टेंट में रहने वाला, एक चरवाया और एक सादा इंसान, जो कभी लड़ाइयां नहीं करने वाला, केवल परमेश्वर के विश्वास में चलने वाला, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने वाला, उसने केवल अब्राहम को स्मरण किया, अब्राहम को याद किया। और जब अब्राहम को याद किया, अब्राहम को कहला भेजा कि मेरी उसकी परिस्थिति, और जब अब्राहम को कहला भेजा तो अब्राहम के अंदर भी परमेश्वर के गुण थे। वो परमेश्वर का मैसेज उसके अंदर था, परमेश्वर का स्पिरिट उसके अंदर था, परमेश्वर का विश्वास उसके अंदर था। उसने ये नहीं कहा कि नहीं, इसने तो, जो लूत ने, मेरा जो भतीजा है, मेरे कारण आशीष पाया, अब वो मुझसे बलवा किया और बलवा करके वो यहाँ से चला गया, और अब मैं क्यों जाऊं। उसने ऐसा नहीं किया। उसने यहाँ तक ऐसा नहीं किया कि ऐसे लोगों को चलो भाई हम वहां तक जाएंगे और लड़ाई को हार जाएंगे, ऐसा नहीं किया। उसने ऐसा किया, ऐसा भी नहीं किया कि जो चाकू छुरे हैं, बदतर चाकू छुरे हैं, जो लड़ाई के काम के हथियार नहीं, ऐसे भी नहीं लिया। लेकिन बाइबल कहता है उसने 300 लोग ऐसे निपुण लिए, ऐसे हथियार बंद लिए, ताकि कोई भी हालत में वो लड़ाई वही जीतना चाहिए, और किसी भी हालत में जीत कर अपने भाई को, अपने भाई के बेटे को, अपने घराने के, वो घराने का, जो उसके भाई का बेटा था, उसके घराने का था, उस घराने के व्यक्ति को छुड़ाने के लिए उसने ये नहीं कहा कि चलो वहां तक जाके आते हैं, भाई को तो पता चलेगा कि भाई आया था वहां तक, इसलिए नहीं, लेकिन उसने जीतने की ही मनसा से, जीतने की इच्छा से, उसको जीत कर लाने के लिए, उसे लौटा कर लेके आने के लिए उसने अपनी जान को जोखिम में डाला, अपने आप को जोखिम में डाला, और डालकर उसने क्या किया, उसको जीत कर लाया। सच्चे विश्वासी के लोग, हम सब मसीह के घराने के लोग, हम मसीह के लहू के द्वारा जन्मे हैं, वचन के लोग हैं, विश्वास के लोग हैं। हम सब का एक घराना है, इसलिए हमें प्रार्थना में एक दूसरे को उठाना चाहिए, एक दूसरे को सहायता करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। और वो जो स्पिरिट जो अब्राहम के अंदर था, वो जो स्पिरिट भाई ब्रैनम के अंदर था, वो जो स्पिरिट पॉल के अंदर था, वही स्पिरिट हमारे अंदर होना चाहिए, ताकि हम भी अपने भाई बहनों के लिए अपने प्राणों को जोखिम में डाले और उनके लिए दिन रात प्रार्थना करें, उनके लिए बोझ उठाए, क्योंकि आखिर हम सब मसीह यीशु के घराने के लोग। आमीन। लेकिन लोग क्या करते हैं, चलो भाई आया था पास्टर, लोगों को तो पता चले वहां तक जाके आया था, लेकिन वो जीतने की मनसा से गया था, हारने की मनसा से। प्रभु यीशु आया है हमें जीतने के लिए, क्योंकि हम सब हारे हुए लोग थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी, हमारे पास कुछ भी अच्छाई नहीं थी, लेकिन हम हारे हुए थे। वो इंसान बनकर आया,
परमेश्वर जो स्वयं इम्मैनुअल देहधारी हुआ, मनुष्यों का रूप लिया, मनुष्य बनकर आया और उसने हम हरियों को विक्ट्री दिलाई, विजेता बनाया, ताकि हम भी, वो हमारे लिए विजेता बनकर दिखाया ताकि हम भी उन सारे बातों के अंदर विजेता बने। हमारा जो कुछ भी खोया हुआ था, उद्धार, हमारा जो कुछ भी खोया था, अनमोल बातें, उसने जो हमारा सबसे बड़ा उद्धार खोया हुआ था, हमारा जो उस उद्धार को उसने लौटा कर लेकर आया और हमारा सारा चीजें, सारी आशीषें आत्मिक और शारीरिक उसने वो विजय होकर वापस लौटा दी। देखिए, सच्चे विश्वासियों के गुण, सच्चे भाई बहने के गुण, सच्चे बिलीवर के गुण अब्राहम के अंदर, और हम सीख सकते हैं अब्राहम से, हम सीख सकते हैं भाई अब्राहम से, हम सीख सकते हैं परमेश्वर के लोगों से। परमेश्वर इस सिचुएशन के अंदर, इस परिस्थिति के अंदर आपको बदलना चाहता है, मैसेज के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, संदेश के द्वारा। लेकिन हम एक दूसरे के अंदर खिंचातानी ना करें, कभी भी एक दूसरे का काम ना छीने, क्योंकि परमेश्वर के पास एक काम नहीं है, अनेक काम है, अनेक प्रकार की सेवका है, लेकिन आत्मा एक है। और वही आत्मा के अंदर हम क्या कर सकते परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। हमें ये बताने की जरूरत है, परमेश्वर आपको देखकर बताएगा कि आप किस काम के उसके। आप परमेश्वर को बता नहीं सकते, मैं परमेश्वर को बता नहीं सकता कि मुझ में ये काबिलियत है, मुझ में अच्छाई है, मुझे इसके लिए इस्तेमाल करो, मेरा ये काम हो सकता है। नहीं, परमेश्वर जानता है कि मुझ में क्या काबिलियत है, मुझ में क्या अच्छाई है या क्या खराबी है, वो जानकर मेरा उन बातों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुलेमान ने कभी, मैंने कहा पिछले मैसेज के अंदर, कि एक ईंट नहीं लगाई उसने, एक ईंट नहीं लगाई, एक लकड़ी का दरवाजा नहीं बनाया, एक चौखट नहीं बनाई, चलो एक आधा पत्थर लेकर उसने ठोका, उसको आकार दिया, नहीं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पूरा उसके अंडर में, पूरा चर्च खड़ा हुआ और पूरा कांग्रेगेशन, इजराइल की मंडली उसके साथ काम करने लगी, क्योंकि वो किसका काम कर रहा था, परमेश्वर का, परमेश्वर का भवन बना रहा था। इसलिए उसने सिर्फ मैनेजमेंट किया, लेकिन काम करने वाले जो थे, पत्थर को तराशने वाले अलग थे, लकड़ी को बनाने वाले अलग थे, वो एक एक चीज को बनाने वाले अलग थे, पर्दे बनाने वाले अलग थे, हर एक चीज वो उस मंदिर के बनाने वाले अलग अलग थे। लेकिन इसने कुछ भी नहीं काम किया, राजा सुलेमान ने कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया। ठीक ऐसा ही चर्च के अंदर हर एक ने काम करना चाहिए, ताकि चर्च, परमेश्वर का देह निर्माण हो जाए, परमेश्वर की कलीसिया निर्माण हो जाए, परमेश्वर का देह। आज भी परमेश्वर का देह क्या है? पाप में बॉडी ऑफ क्राइस्ट। लेजी है, सुस्त है, ठंडी है। यही बॉडी, ठंडी बॉडी एक दिन परमेश्वर का देह बनने जा रही है। लेकिन आज वो कैसी है? ठंडी है। आज वो कमजोर है, आज उसके अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं, आज उसके अंदर आधा अधूरा जीवन है। लेकिन आज यही देह, यही बॉडी, यही शरीर परमेश्वर का देह है और इसका मस्तक प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन इसे तैयार करने के लिए हर एक ने काम करना चाहिए, और जिसको जिसको जो जो काम होता है, ना कि विरोध में, ना कि लड़के, ना कि एक दूसरे का काम छीन के, नहीं हो सकता। मान लीजिए कि एक काम कर रहा है, उसका टिकाव हम छीन कर हम खोदने लगेंगे, वो हमारा छीनेगा, काम नहीं होगा। लेकिन हर एक अपना अपना औजार, हथियार लेकर परमेश्वर के राज्य में हर एक अपना अपना काम लेकर जब काम करते हैं, तो परमेश्वर का काम बढ़ता है, ना कि घटता है। वो ढील ढोल में आएगा, और एक स्थिति आएगी कि उस पर पवित्र आत्मा मोहर करेगा। एक स्थिति आएगी कि जो हेड है, जो प्रभु यीशु मसीह,
उस पर आकर हेड लग, लेकिन इसके लिए बॉडी तैयार होना चाहिए, बॉडी एकजुट होना चाहिए, बॉडी के अंदर परमेश्वर का आत्मा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि परमेश्वर हिसाब लेगा। आमीन। कि आपको मैसेज मालूम है, मुझे मैसेज मालूम है, किया क्या। हम देखते हैं कि मत्ती 13 अध्याय के अंदर जो एक धनवान व्यक्ति था, उसने तीन लोगों को सिक्के दिए, एक को 5 दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया। लेकिन 5 वाले ने मल्टीप्लाई किया, 2 वाले ने मल्टीप्लाई किया, उसने जाके बिजनेस किया और बिजनेस करके और सारा धन कमाया। लेकिन एक ने जो है खड्डा खोद कर रखा और परमेश्वर ने उसको दंड का पात्र समझा। आज हमें ये जो धन है, मैं पैसे सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके वो बैंक बैलेंस के बारे में बात कर नहीं रहा हूँ, मैं इस धन की बात कर रहा हूँ जो इन दिनों का सुसमाचार भविष्यवक्ता के द्वारा दिया। इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, और हर एक के पास जो है उसका हिसाब परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि वो उत्तम भंडारी है। और एक दिन वो स्वामी आएगा, जो भंडारी है, जो उसको बिजनेस कर सकते, उसको मल्टीप्लाई 5 के 10 कर सकते, 2 के 4 कर सकते, परमेश्वर उसने कहा धन्य है वो दास। वो बोला कि प्रवेश कर, जा प्रवेश कर। कहाँ प्रवेश कर? परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर। जिसने इस शरीर में होकर, इस स्थिति में होकर परमेश्वर के राज्य के लिए इस धन को बढ़ाया। कौन सा धन? कौन सा धन? कौन सा धन को बढ़ा रहे हैं? कौन सा धन परमेश्वर चाहता है? परमेश्वर आपके मेरे धन के तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। परमेश्वर मेरे आपके प्रॉपर्टी के तरफ धन वो मुड़कर भी नहीं देखता। परमेश्वर का धन वचन है, परमेश्वर का धन इन दिनों का मैसेज है। इसको बढ़ाने के लिए परमेश्वर कह रहा है, ताकि जो नाश होने वाले लोग हैं वे क्या हो, उद्धार पाए। और परमेश्वर का धन क्या है? वो पापी आत्माएं, हालेलुया, उनका उद्धार होने के लिए परमेश्वर आपका मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए पौलुस के समय, इसलिए पौलुस के पास पौलुस के सहकर्मी थे तीतुस, तीमुथियुस। पौलुस तो बुजुर्ग व्यक्ति था, तीतुस और तीमुथियुस जवान व्यक्ति थे। लेकिन उन्होंने कभी पौलुस के काम को लेने की कोशिश नहीं की, पौलुस के स्थान को लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन वो उसके सहायक बने, और सहायक बनकर उन्होंने पूरा पौलुस की मदद की, ताकि इस मिनिस्ट्री के अंदर पौलुस को जो परमेश्वर ने दिया और उपदेश दिया वो पूरा हो। और कभी भी उन्होंने पौलुस के स्थान को नहीं चाहा, उन्होंने अपने स्थान को पहचाना, अपने जगह को पहचाना, और उन्होंने सहकर्मी बने। पौलुस लिखता है अपनी पत्री में कि मेरा सहकर्मी तीमुथियुस, आपने पढ़ा होगा, मेरा बेटा, मतलब बेटा कैसा? विश्वास में, क्योंकि पौलुस ने ही तीमुथियुस को लाया, और तीमुथियुस के लिए पौलुस बाप था विश्वास में, और उसने उसको सिखाया, क्योंकि उसके लिए वो पिता था। और उसने कहा कि मेरा बेटा, मेरे बेटे को मैं भेजता हूँ, वो आत्मिक पिता था, और उन्होंने उसको पूरे जीवन भर सहकार्य किया। जब तक अब देखते हैं कि मूसा जब था सेवा में, मूसा के पास 70 लोग थे, मूसा के पास यहोशू था, कालेब था, ऐसे लोग थे। लेकिन कभी भी उन्होंने मूसा के काम को या मूसा की सेवा को सपोर्ट किया, ना कि विरोध। उसके काम को लेने की कोशिश नहीं की, उसके स्थान को लेने की। आज ये स्थान को कोई लेने की कोशिश करता है या कोई किसी का खींचतान करता है, तो उसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, शैतान का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा कभी भी खींचतान नहीं करता। परमेश्वर, मेरा या आपका या सबका उद्देश्य एक ही होता है कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए, ना कि मेरा राज्य बढ़ाए, ना किसी और सेवक का राज्य बढ़ाए, ना किसी और व्यक्ति का राज्य बढ़ाए। लेकिन जो कुछ भी होता है परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहिए। वो सेवक हो या विश्वासी हो या चर्च के हर एक व्यक्ति हो, परमेश्वर के राज्य के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य, हम किसका राज्य बांध रहे?
किसके लिए है? कभी भी कोई जरूरत में हो तो उसको गलत सलाह नहीं देना चाहिए। जब कोई हमसे अपेक्षा करता है कि जब भी कोई किसी के पास जाए, किसी के घर जाए, तो उसको आत्मिक रीति से उठाना चाहिए, ना कि किसी मनुष्य की तरफ दिखना चाहिए। ना किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा करो या विश्वास करो, या वो आपको धन देगा या आपको सपोर्ट करेगा, या वो आपके बीवी बच्चों को, फैमिली को वो हेल्प करेगा, वो नहीं। हमेशा सही सेवक, सही लोग जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वे हमेशा यीशु की तरफ दिखाते हैं कि भाई बहन, आपकी दृष्टि यीशु की तरफ होना चाहिए, आपकी नजर यीशु की तरफ होना चाहिए। आज के अंदर अगर कोई किसी से बताए तो आपकी दृष्टि मैसेज की तरफ होना चाहिए, आपकी दृष्टि यीशु के क्रूस की तरफ होना चाहिए, ना किसी मनुष्य की तरफ या फिर किसी सेवक की तरफ दिखाना चाहिए। हाँ, आप सेवक को फॉलो करो, क्योंकि सेवक मैसेज को फॉलो कर रहा है, किसी मनुष्य की तरफ हमें नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन अगर उसके अंदर सही आत्मा है तो सही तरीके से देखिए, हम बाइबल के अंदर हम इन बातों को गौर से देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रकाशित वाक्य इसका 10 अध्याय, और 1 से 7 तक पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरी फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। वो पूरा होगा, जो भी उसने गुप्त मनोरथ, जो भी मिस्ट्रीज है, वो पूरा होगा। अब ये समय पूरा उसने 7 सील ओपन कर दिया, और हम देखते हैं कि 7 सील हमारे लिए वो सारी चीजें हैं। और 7 सील को परमेश्वर ने ब्राइड के लिए, अन्य जातियों के लिए एक भविष्यवक्ता भेजा जिसका नाम विलियम मेरियम ब्रैनम है, और उस भविष्यवक्ता के द्वारा हमारे लिए उन 7 मोहरों को खोला, ताकि उसमें जो गुप्त और जो भी अद्भुत बातें, जो भी परमेश्वर की जो वो बंद थी, उसने क्या किया, उसने खोल दिया, और खोलकर अपने दास भविष्यवक्ता को दिया। किसको दिया? किसी बिशप या पादरी को नहीं दिया, किसी ज्ञानवान व्यक्ति को नहीं दिया, लेकिन भविष्यवक्ता को दिया। प्रभु की स्तुति हो। और भविष्यवक्ता को देकर परमेश्वर ने क्या किया? 8 वचन को देखिए। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वो फिर मेरे साथ बातें करने लगा, जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। ये छोटी पुस्तक उसे दे दे। उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले। देखिए, ले और इसे खा ले। अब देखिए प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और 16-17 वचन को पढ़िए। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि
तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में। देखिए, बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनने जैसी बात है कि मुझ दूत को यीशु ने, किसने भेजा? यीशु ने भेजा। किसने भेजा? दूत को किसने भेजा? सातवें दूत को किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा। दूत को किसने भेजा? परमेश्वर ने, यीशु ने भेजा। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में, तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश, दाऊद का मूल और वंश, और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। मैं ही भोर का चमकता। ये जो बातें हैं हमको पता नहीं थी। हम तो ट्रिनिटी में और भी बैप्टिज्म में गलत गलत चीजों में थे। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता को भेजा, अपने दूत को भेजा, तब ये बातें हमारे ऊपर प्रकट हुई, रिवील हुई, ताकि हर एक भाई बहनों के अंदर ये परमेश्वर ने ये बातों को प्रकट किया। क्यों प्रकट किया? ताकि हम परमेश्वर से मिले। सिर्फ हम पेज बदलने वाले नहीं, सिर्फ बाइबल के पेज बदलने वाले नहीं। अब सालों साल हमने बाइबल के पेज बदलते नहीं, लेकिन अब वाकई हम परमेश्वर से भेंट करें। वाकई परमेश्वर से भेंट करने के लिए परमेश्वर ने कलीसियाओं के आगे एक भविष्यवक्ता को भेजा, दूत को भेजा, मैसेंजर को भेजा, एंजल को भेजा, ताकि किसका परिचय दे? यीशु का परिचय दे। कौन है मूल वो? यीशु। कौन है वो? दाऊद का मूल, भोर का तारा। वो कौन है? इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? हमारे जीवन में नया पेज खोल दिया। प्रेज़ लॉर्ड। नए रेवोल्यूशन को लेकर आए। कौन सा? मतलब अलग वाला नहीं, स्वर्गीय वचन का प्रकाशन, ताकि हम परमेश्वर से भेंट करें और हम बदल जाए, हमारा जीवन बदल जाए, और हम परमेश्वर से भेंट करें और हमेशा के लिए बदल जाए। और जैसा मूसा परमेश्वर से मिला उस पर्वत पर, उस झाड़ियों के अंदर, उस आग के झाड़ी के अंदर परमेश्वर से मूसा मिला, परमेश्वर से भेंट हो गई, तो परमेश्वर मूसा को परमेश्वर ने बदल दिया। और जब मूसा बदल गया तो मूसा वही संदेश, वही आग, वही बातें लेकर, वही विश्वास, वही बातें लेकर इजराइल के पास आया। इजराइल को बदला, उसने इजिप्ट को बदला, उसने सारे दुनिया को एक ही समय के अंदर बदला, और हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को बदला, ताकि जो हर एक व्यक्ति, हर एक इजरायली, हर एक भाई बहन परमेश्वर के वचन को ले और उनका जीवन बदल जाए। आज की जरूरत क्या है? आज की जरूरत है कलीसिया को परमेश्वर से भेंट करना। आज की जरूरत है परमेश्वर के वचन से भेंट करना। आज की जरूरत है परमेश्वर की भविष्यवक्ता से भेंट करना। फेस टू फेस भेंट करें। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा सिचुएशन लाया, परिस्थिति लाता है, ताकि हर एक के जीवन में वो सारे दुख आए, कष्ट आ जाए। किसी को दुख ना हो, कष्ट ना हो, तो सारे लोग खुश रहते, अपने मन मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीते। वे तो चर्च को भी भूल जाते, पास्टर को भी भूल जाते, और फिर शादी ब्याह पार्टियों में यहाँ वहाँ, और फिर उसमें व्यस्त रहते। फिर उनको तो टाइम नहीं होता। लेकिन जब दुख आता है तब परमेश्वर याद आता है, तब चर्च याद आता है, पास्टर याद आते हैं, भाई बहन याद आते हैं, तब घुटनों पे जाने का याद आता है, तब हमारे जीवन में परमेश्वर से भेंट करने की इच्छा होती है, परमेश्वर से बात करने की इच्छा होती है। और ये परिस्थिति क्यों आती है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से भेंट करें। परमेश्वर हमारे लिए नया अध्याय, नया पेज खोलना चाहता है, ताकि हमारे जीवन में जो पिछला पेज है बंद हो जाए, पिछला लाइफ जो लेजी लाइफ है बंद हो जाए, पिछली जो बातें सुस्त और ठंडी है वो बंद हो जाए, और हम पूरे सरगर्माहट के साथ, वचन के साथ, मैसेज के साथ, इस घड़ी के मैसेज के साथ हम क्या हो जाए? बदल जाए, और हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की ब्राइड बने, और हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है। यही तरीका है परमेश्वर का कि इस सारे सिचुएशन को लेता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उस समय से मूसा, एक समय वो लोगों को डर था, इजरायलियों से डरकर भागा।
और भाग गया। उसको लगा कि अभी मुझे जेल में डालेंगे इजिप्शियन गवर्नमेंट, और जेल में जाके हो सकता है कि उसको सजा हो जाए, उसके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगाई जाए इजिप्शियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, क्योंकि उसने एक हत्या की और उस हत्या के अंदर वो एक्यूज था, गुनहगार था, और उसने वो चीज किया और इसलिए वो भाग गया। और जब भाग गया तो वो क्या हुआ, भागकर जब जहां पर गया वो बदल गया, क्योंकि वो परमेश्वर से भेंट कर चुका था, परमेश्वर की उपस्थिति में आ चुका था। और जब परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया तो वो परमेश्वर का दास बन गया। परमेश्वर उससे बात करने लगा और परमेश्वर ने उसको एक मार्ग दिया और काम दिया। Praise the Lord. Praise the Lord. उसने ये सोचा भी नहीं था कि अब उसके पास, उसने ये सोचा भी नहीं था कि जिस देश को मैं छोड़कर आया, जिस देश को वो भाग कर आया, जिस देश से भाग कर आया, जिस देश को उसने छोड़ दिया, जिस देश में वो आरोपी था, उसी देश में परमेश्वर ने उसके लिए एक मार्ग भी दिया और काम भी दिया। काम की हमको परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर मेरे को काम दे, मैं अच्छा प्रीचर हूँ, अच्छा पास्टर हूँ, अच्छा सॉन्ग लीडर हूँ, अच्छा इवेंजलिस्ट हूँ, अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, अच्छा टीचर हूँ। परमेश्वर जानता है कि किसको क्या काम करना। परमेश्वर ने वो जानता था, इसलिए मूसा जो था मनुष्यों से डरा हुआ, वो भेकाड़ आदमी था, डरपोक था, और इसलिए तो डर कर भागा और वहां पर वो ऐसी जगह पे गया जहाँ पे कोई जानता नहीं था, पहचान, लेकिन परमेश्वर एक था उसे जानने वाला। परमेश्वर जानता था कि मैंने इसकी निर्मिति किस लिए की। परमेश्वर जानता है, लोग आज भागते हैं परमेश्वर के कामों से, परमेश्वर के बातों से, परमेश्वर की उपस्थिति से, लेकिन परमेश्वर ऐसे ऐसे सिचुएशन लाता है ताकि परमेश्वर के कामों को करे। प्रेज़ लॉर्ड। और तब वही परमेश्वर ने उसको क्या किया, भेंट करने के बाद वापस इजिप्ट के अंदर भेजा, इजिप्ट के लिए काम दिया। क्या काम दिया? इजिप्शियनों से इजराइल को छुड़ाने के लिए, इजराइल को छुड़ाने वाला बनाया। और क्या दिया उसके हाथ में? एक समय चाकू था, इस समय उसके हाथ में लकड़ी थी, और 10 सिद्ध लॉर्ड परमेश्वर यहोवा यूं कहता वाला वचन था। इस बार उसको किसी को मारना नहीं है, इस बार किसी की हत्या नहीं करना, केवल परमेश्वर का प्रचार करना है। राजा के पास जाकर, फिरौन के पास जाकर हर समय परमेश्वर का संदेश सुनकर, परमेश्वर के आवाज को सुनकर फिरौन के पास जाकर उस सारे बातों को प्रचार करना। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ गए जी, हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने उसको मृत्यु से जीवन बदल दिया, जीवित बनाया। वो जिंदा नहीं था, वो तो वो शारीरिक रीति से जिंदा था। अब परमेश्वर ने उसको आत्मिक रीति से जिंदा किया। और यही बात है कि प्रेयर मनुष्य को बदलती है। वो परमेश्वर ऐसा सिचुएशन लाता है मनुष्य के जीवन में, और जब ऐसी सिचुएशन आती है परमेश्वर मृत्यु से जीवन में लेकर जाता है। इसलिए यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे वचन को मानता है और मेरे वचन को पूरा करता है, उसे मैं मृत्यु से जीवन में पार लेकर जाऊंगा। हालेलुया। और वही परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को वांटेड था उसको वापस उसी देश में लेकर गया। किसी ने उसे पकड़ा नहीं, हाथ नहीं लगाया, क्योंकि इस बार वो अकेला नहीं, यहोवा यूं उसके साथ था, और वो परमेश्वर उसके द्वारा बात कर रहा था, उसके मध्य से काम कर रहा था। और अब उसका रवैया परमेश्वर के प्रति बहुत अच्छा था। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा एक मनुष्य का इस्तेमाल करता है, नम्र व्यक्ति, एक भविष्यवक्ता को, और उसके साथ वो एक चिन्ह देता है, जैसा मूसा के साथ दिया, क्योंकि मूसा एक नम्र और दीन बना, और परमेश्वर ने उसको भविष्यवक्ता करके चुना था, उसका जन्म ही भविष्यवक्ता करके भेजा। और वैसे ही परमेश्वर ने हमारे दिनों के अंदर हमारे लिए जन्म से एक नबी को उसने जन्म से हम अन्य जातियों के लिए एक नबी को भेजा, इस संसार के लिए नबी को भेजा, ताकि हम परमेश्वर के पास जाएं। और इसलिए हमारे लिए एक नबी को उठ खड़ा किया, नबी को, भविष्यवक्ता को, ताकि इस सिचुएशन के अंदर, इस बड़े और भयानक डरावने इस परिस्थिति के अंदर, इस खतरनाक परिस्थिति के अंदर हमें, हमारे लिए वो परमेश्वर सिचुएशन बदलना चाहता है। अब वो परमेश्वर हमारे अंदर
हमारे दिनों के अंदर काम करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आज ब्राइड के द्वारा, ब्राइड क्या कर रही है, दूल्हे को आ। देखिए प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और 17 वचन देखिए। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। लेकिन दुल्हन जो है इन दिनों के अंदर क्या वो तैयार है? क्या वो तैयार है कि दुल्हन की जो बॉडी सीक हो चुकी है, बीमार हो चुकी है, जो दुल्हन इस पृथ्वी पर है उस दुल्हन का शरीर बीमार हो चुका है, sickest body, जो बॉडी पृथ्वी पर है, that sickest body that is the on the earth, जो भूमि पर है, जो बीमार देह है, उसका वो तैयार है कि परमेश्वर के आगमन के लिए कि बीमार है। जब से परमेश्वर ने 7 मोहरें खोली, उसने 7 मोहरें किसने खोली? भविष्यवक्ता के द्वारा, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा 7 मोहरों को खोला। देखिए सबसे आज जो है हमें समझना बहुत जरूरी है। जब 7 मोहरें खोली गई तो ये महसूस हुआ कि इन 7 मोहरों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा खोला। और जब पवित्र आत्मा ने खोला चुने हुओं के लिए, जिनके पास मैसेज है, जिनके पास एक जहाज है, आर्क है, नोह का जहाज है। आज हमारे पास मैसेज का आर्क है भविष्यवक्ता का, ताकि हम इस घड़ी के अंदर उस आर्क में रहें, जो मैसेज के अंदर, इस घड़ी के मैसेज के अंदर रहें, और मृत्यु, डेथ, मृत्यु हमें स्पर्श ना करे। जिन्होंने इस प्रॉफिटिक मैसेज को इनकार कर दिया, मृत्यु उनके आजू बाजू है। जब मृत्यु आजू बाजू है तो जो डव है वो क्या कर रही है? सेवा कर रही है चुने हुए लोगों को मैसेज के द्वारा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि आज परमेश्वर ने प्रॉफिट का मैसेज हमारे लिए आर्क दिया, आर्क जैसा आर्क ऑफ द नोह का जहाज बचने के लिए दिया। इस घड़ी के अंदर हमारे लिए बचने के लिए प्रॉफिटिक मैसेज है उस डव के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा, और इस पवित्र आत्मा के द्वारा मैसेज दिया। और अब जो चुने हुए लोग हैं इस प्रॉफिटिक मैसेज पर विश्वास करते हैं, उनकी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने खुद पवित्र आत्मा को दिया, ताकि जो उस आर्क के अंदर है, मैसेज के अंदर है, और जो मैसेज के अंदर है, ताकि वे जिन्होंने भविष्यवक्ता के वचन को माना, भविष्यवक्ता के संदेश को माना, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? पवित्र आत्मा को, डव को दिया, ताकि जो पवित्र आत्मा डव है वो हमारे लिए, ताकि हमें बचने के लिए परमेश्वर ने दिया। आप समझ रहे? हालेलुया। हम देखते हैं नोहा के दिनों के अंदर जब संसार का पतन हुआ, नोहा का मैसेज को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। जितने लोगों ने नोहा का मैसेज को स्वीकार किया, मनुष्य हो, प्राणी हो, पशु हो, रेंगने वाले हो, उड़ने वाले हो, सब वो जहाज के अंदर थे। और जिन्होंने रिजेक्ट किया, उस पानी के द्वारा उन सब का नाश हो गया। और नाश होने के बाद उनके लोथे पानी के ऊपर तैर रही थी, और मृत्यु उनको आकर स्पर्श किया, मृत्यु ने स्ट्रक किया। और जब मृत्यु ने स्ट्रक किया तब वे सारे लोग मृत हो गए, और सारा संसार, सारी दुनिया मृत हो गई, और सबके शव, जो देह शरीर सड़कर फूलकर पानी के ऊपर थे। परमेश्वर ने आज हमारे लिए शांति के साथ मार्ग खोला कि हर एक विश्वासी इस मैसेज के अंदर, इस नए एज के अंदर, इस नए समय के अंदर परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग खोला, ताकि हम सब इस मैसेज के अंदर प्रवेश करें।
इस प्रॉमिस के अंदर, इस नए मिनिस्ट्री के अंदर प्रवेश करें। नए मिनिस्ट्री के अंदर आज लोगों को लगता है नए कोई संसार के डिनोमिनेशन के पास बोला ये कौन सा नया मिनिस्ट्री, ठीक, क्योंकि उनको उनके आंखें बंद है, उनके कान बंद है और वे समझ नहीं पा रहे कि जैसा नोहा के दिनों के जो पहले हुआ वही आखिरी में होगा, वैसा ही जैसा नोहा के दिनों के अंदर हुआ, नोहा के समय में वो जहाज दिया, आज हमारे लिए परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हमारे लिए नया रास्ता खोला, नया मिनिस्ट्री दिया, नया प्रॉमिस दिया और उस प्रॉमिस के द्वारा हम उसमें मैसेज के अंदर प्रवेश कर रहे, जहां पर हमारे लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सेवकाई हमें दी और पवित्र आत्मा की आशीष हमें दी, ताकि हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर की इच्छा से वापर रहे और हमारा स्वाभाविक जीवन निकल जाए, हम विश्वास के अंदर रहे, परमेश्वर पर आशा रखे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखे, परमेश्वर के संदेश के अंदर बरकरार रहे। नोहा 40 दिन जहाज के अंदर था, 40 दिन 40 रात। पहली बार उसने क्या किया पता है आप लोग? पहली बार जब जहाज के अंदर था तो उसने जहाज में से एक कौवे को बाहर निकाला और जहाज के अंदर वो कौवा था। फर्स्ट मिनिस्ट्री के अंदर मतलब पहला काम उसने क्या किया, उस कौवे को लिया और कौवे को छोड़ दिया। कौवे को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो कौवा वापस नहीं आया, वो कभी वापस नहीं आया, वो वापस नहीं आया। उसने इंतजार किया, उसने इंतजार किया, लेकिन वो टेस्टिंग टाइम था उसका, वो परीक्षा का समय था। अब उसने सोचा कि मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। उसने 7 दिन इंतजार किया, कुछ दिन इंतजार किया और इंतजार करने के बाद 8वें दिन, 7 दिन होने के बाद 8वां दिन बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण बात है। 8वां दिन ये पवित्र आत्मा को दिखाता है। पहले दिन उसने क्या किया, कौवे को लिया, लेकिन 8वें दिन उसने क्या किया, 7 दिन होने के बाद 8वां दिन महासभा का दिन है, 8वां दिन महापवित्र दिन है, 8वें दिन उसने कबूतर को लिया। कबूतर किसको दिखाता है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा को लिया और पवित्र आत्मा को लेने के बाद विश्वास के साथ उसने क्या किया, अब पवित्र आत्मा के द्वारा उसने कबूतर को छोड़ा। प्रेज़ लॉर्ड। और कबूतर को जैसा ही छोड़ा, आप समझ रहे, जैसा ही कबूतर को छोड़ा, जैसा ही कबूतर बाहर गया, तब वो क्या है, इंतजार करते रहा। और जब इंतजार किया, लोग उतावली करते, हर एक काम के लिए, हर एक चीजों के लिए उतावली करते हैं। उतावली से नहीं होगा, इंतजार करो, पवित्र आत्मा क्या कहता है। और पवित्र आत्मा जब वो क्या किया, कबूतर गया, घुमा और उसको कोई स्थान नहीं मिला, उसने जाकर ऑलिव पेड़ के पत्ते लेकर आया और अपने जबान के अंदर, ऑलिव किसको दिखाता है? ये परमेश्वर प्रभु यीशु को। पवित्र आत्मा हमेशा यीशु को ही दिखाता है, पवित्र आत्मा गलत चीजों को नहीं दिखाता। ऑलिव के पत्तों को लाया और बाइबल दिखाता है कि वो जैतून जो है, ऑलिव जो ट्री है, यीशु मसीह इज़राइल है, और यीशु मसीह को वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को दिखाता है। किसी को पवित्र आत्मा मिला है, किसी को मैसेज की समझ आई, किसी के अंदर वो बाइबल की समझ आई, किसी के अंदर परमेश्वर की बातें समझी, अगर वो चुना है तो वो हमेशा उसके जीवन में ऑलिव के पत्ते रहेंगे, उसके जीवन में मैसेज रहेगा, उसके जीवन में प्रॉफिटिक मैसेज रहेगा और वो हमेशा उसके साथ बना रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने क्या लाया? उस ढोल ने क्या लाया? ऑलिव लीफ। और क्या लेकर आया? शांति को लेकर, शांति को लेकर। अब उसने संदेशा लाया कि बाहर जो ट्रबल खत्म हो गए, बाहर की यातना खत्म हो गई, वो बाहर की सड़ाहट खत्म हो गई, बाहर की बदबू खत्म हो गई, बाहर सब कुछ खत्म हो गया। अब नए पत्ते आ चुके हैं, अब बाहर यीशु का जीवन है, बाहर जीवन है, अब वो ट्रबल एंड हो गया। उसने ये मैसेज को लाया, उसने पीस को लाया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उसने पीस को लाया, शांति को लाया। और जब वो जो जहाज के अंदर थे 8 लोग,
उसका परिवार उनके लिए मैसेज लेकर आया। क्या लेकर आया? वो मैसेज लेकर। आज जो इस मैसेज के अंदर है उनको बिलीव करना है। जो मैसेज के अंदर है, जो मैसेज के अंदर है, उनको क्या करना है? मैसेज का, प्रॉफिटिक मैसेज का, जो चुने हुए हार्ट के अंदर है, मैसेज के अंदर है, उनको हर समय क्या करना है? विश्वास करना है। प्रेज़ लॉर्ड। ताकि जो प्रकाशन है, जो किताबें खुली गई है, जो अनुभव परमेश्वर ने सातवां दूत, सातवां डव, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जो सातवां डव जो है, डव एक बार भाई ब्रायनम की दादी एक्सपायर हो गई थी, तो मरने वाली वो दादी उठकर गाना गाने लगी डव के विषय में। और वो मरते समय वहां पर भाई ब्रायनम कहते कि डव आ गया। उनके आंटी लोग, चाचा चार्ली और सारे लोग थे परिवार में, डव वहां पर है, डव वहां पर। एक बार सिस्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वो जब मरने पर थी, कैंसर हो गया और उनकी इतनी परिस्थिति खराब थी कि जब उनको पता चला कि भाई ब्रायनम अफ्रीका के, इंग्लैंड के अंदर आ रहे हैं, तो उनको फ्लाइट से उनके लिए, उनके पास लेकर गए थे प्रार्थना करने के लिए। और जब फ्लाइट से, तो तब उनकी हड्डियां 1-1 इंच की हड्डियां थी, तब उनके मुंह से आवाज नहीं आ रहा था। और तब वहां पर इतनी भयंकर परिस्थिति, उस सिस्टर ने पूछा कि भाई ब्रायनम, क्या परमेश्वर, क्या मुझे परमेश्वर मरने देगा? मतलब मैं मर जाऊं, या मैं मरना चाहती हूँ? क्योंकि वो पीड़ा है, दर्द। लेकिन उन्होंने कहा परमेश्वर किसी को मारता नहीं। वो जानते थे कि ये परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता है, इसलिए उनके फ्लाइट से उनको प्रेयर के लिए लेकर गए। लेकिन जिस स्थान पे उन्होंने प्रार्थना की, उस स्थान पे वहां पर डव था, डव था। और वो डव वहां पर ऑन द विंग ऑफ स्नो वाइट, इस संदेश के अंदर वो बोलते हैं कि वहां पर डव था, और वो डव वहां पर उस बात को वहां पे उड़ रहा था। उनको लगा कि किसी ने पाला, लेकिन वो पवित्र आत्मा का साइन था। और उस प्रार्थना के बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो इतनी तंदुरुस्त और इतनी तंदुरुस्त हुई कि वो इतनी भयंकर स्थिति में थी। उनकी फोटो अगर आप देखोगे पहले वाले, तो भयंकर स्थिति में थी, लेकिन बाद में परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा उसको चंगा किया, उस प्रार्थना के द्वारा, और वो चंगी हो गई। ठीक आज वही परिस्थिति है कलीसिया की। कलीसिया इतनी कमजोर हो चुकी है, विश्वासी इतने कमजोर हो गए कि उनके हाथ पैर, उनको सिर्फ लगता है कि मैं अगर इस बाइबल को या बपतिस्मा लिया या प्रॉफिट के मैसेज को मैंने पकड़ा है या थामा है, तो मुझ में जीवन है। जीवन है ऐसा नहीं, जीवन ओत-पोत बाहर निकलता है। जीवन जो है हमारे अंदर से बाहर निकलता है। हम सूखी हुई कलीसिया नहीं, कमजोर कलीसिया नहीं, जैसा कि उस, आप समझ रहे होंगे, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि भाई वो टाइप है चर्च की। अगर आप परमेश्वर के भविष्यवक्ता के साथ ईमानदार है, तो निश्चित परमेश्वर उस डव के द्वारा वो क्या करेगा? उन सारे बातों को डिलीवरेंस देगा। पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी सारी समस्या को दूर करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी सारी चीजों को दूर करेगा। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने इन आखिरी के दिनों के अंदर हमारे लिए एक साइन दिया है। डव ये आखिरी चिन्ह है। देखिए, आप ठीक से ध्यान दें, गौर करें सब लोग, कि आप बाइबल के अंदर देखिए, ध्यान दें कि जब पुराने नियम के अंदर अगर हम देखेंगे, ध्यान देंगे, तो परमेश्वर वो क्या था? परमेश्वर ने एक फॉर्म तैयार किया। वो फॉर्म था रेनबो। रेनबो, और वो रेनबो जब बारिश के अंदर 7 कलरों के अंदर वो चमकता था।
फिर परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ पिलर ऑफ फायर के अंदर काम किया, फिर परमेश्वर ने क्लाउड के अंदर बात की, फिर परमेश्वर ने क्या किया, वो परमेश्वर क्या हुआ, वो ऑलिव के अंदर, फिर परमेश्वर दूध बनकर आए, फिर परमेश्वर वो क्लाउड, अंबर वाला क्लाउड बना, फिर परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से काम किया। अब परमेश्वर, वही परमेश्वर, अब उसने कौन सा फॉर्म धारण किया, पवित्र आत्मा का। वो परमेश्वर मल्कीसदेक बना, वो परमेश्वर एलोहिम बना, वो परमेश्वर ने ऐसा थियोफनी बॉडी के अंदर मूसा को दर्शन दिया, वही परमेश्वर ने पिलर ऑफ फायर बना, वही परमेश्वर क्लाउड बना, वही परमेश्वर जो है रेनबो बना, वही परमेश्वर आज होली स्पिरिट फॉर्म के अंदर काम कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वही परमेश्वर आज भी काम कर रहा है। वही परमेश्वर जब यर्दन को पार कर रहा था, यर्दन को पार करके यर्दन मतलब यर्दन के तीर पर आया ना, तब आप समझ रहे हैं, हालेलुया, जब यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास यर्दन के पास आए, यर्दन नदी के तीर पर, तब उस भविष्यवक्ता ने पर उसने रिवील किया कि परमेश्वर का पुत्र है। और जब यीशु मसीह वहां पर सबके सामने, जैसा नए नियम के अंदर पुराने नियम का परमेश्वर नए नियम में मसीहा करके परिचित हुआ, और यहाँ कहां पर हुआ, यर्दन के पास, यर्दन के पास, क्योंकि यर्दन के पास ही परमेश्वर ने अपना परिचय दिया। यर्दन के पास ही जोशुआ जो भविष्यवक्ता पुराने नियम के अंदर, वही जोशुआ जब यर्दन को पार करके उस यर्दन के पार के जो भूमि को लेना चाहता था, उस भूमि के अंदर कई तिहाई भाग जो था प्रॉमिस लैंड था, और यर्दन की इस तरफ प्रॉमिस लैंड नहीं था, यर्दन के उस तरफ प्रॉमिस लैंड था। और इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को भेजा। किसको भेजा? यहोशू को भेजा। और जब यहोशू को भेजा तो परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर परमेश्वर ने यहोशू को उस प्रॉमिस लैंड के अंदर भेजने के लिए परमेश्वर ने वहां पर जो प्रॉमिस किया था प्रॉमिस लैंड के विषय में, परमेश्वर ने वहां पर यहोशू को भेजा, और यहोशू ने जाकर उस भूमि को लिया। प्रॉमिस लैंड क्या था? यर्दन के आगे, यर्दन के आगे। और ठीक ऐसा ही वही प्रॉमिस लैंड जो डव बनकर, जब यीशु मसीह मेमना बनकर यर्दन में खड़ा हुआ, तो वही डव मेमने के ऊपर आकर खड़ा हुआ। कहां पर खड़ा हुआ? यर्दन के अंदर। आप देख रहे क्या? आप समझ रहे क्या? पुराने नियम के अंदर जो यर्दन था, यर्दन ये जो है पवित्र आत्मा यर्दन की उस तरफ था, प्रॉमिस जो था यर्दन की उस तरफ था। लेकिन वही मेमना नए नियम के अंदर वहां पर उस यर्दन के पास आया, यर्दन में खड़ा हुआ, और यर्दन में जब मेमना करके खड़ा हुआ, स्वर्ग से एक जो पवित्र आत्मा के लाई पवित्र आत्मा उतर कर आया और उस पर आकर ठहर गया, जैसा जोशुआ के दिनों में हुआ। आप समझ रहे? आज आशीष कहां पर थी? यर्दन की। यर्दन की इस तरफ नहीं, यर्दन की इस तरफ नहीं। यर्दन किसको दिखाता है? मृत्यु को। मृत्यु को। जब तक आप मृत्यु को पार करके जीवन में नहीं जाओगे, तब तक आपको आशीष नहीं आएगी, तब तक आपके अंदर जीवन नहीं आएगा। आपको प्रॉमिस लैंड के अंदर आना पड़ेगा। आज का प्रॉमिस लैंड है पवित्र आत्मा। और जब तक हमारे दिनों के अंदर, इसलिए यीशु जब वहां पर यर्दन के अंदर आया, यर्दन के ऊपर जब वो बपतिस्मा लेगा, बपतिस्मा जैसे उसने गलील छोड़ा और यर्दन में आया, तब वो मेमना बनकर उस यर्दन नदी में बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना भविष्यवक्ता के द्वारा, तब वो डव जो था पवित्र आत्मा आकर, वो पवित्र आत्मा डव के माने किस पर आकर खड़ा हुआ? प्रभु यीशु के ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर। ये दिखा रहा था कि यही मेमना है जो यूहन्ना 1 के अंदर कि जगत के लिए
घात होने वाला मेमना, जगत के पापों को उठा ले जाने वाला मेमना, वो यर्दन के ऊपर वहां पर आकर खड़ा हुआ और वो पवित्र आत्मा यर्दन के तीर पर वहां पर खड़ा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे होंगे तो प्रभु आपको आशीष करे। जब एलीशा के पीछे चल रहा था और तब उसने जब यर्दन को पार किया, तब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा। परमेश्वर का आत्मा बेतेल के अंदर नहीं उतरा, परमेश्वर का आत्मा गिलगाल के अंदर नहीं उतरा, परमेश्वर का आत्मा रामा में नहीं उतरा। परमेश्वर का आत्मा जब उन्होंने यर्दन को पार किया, यर्दन ये मृत्यु को दिखाती है। मृत्यु से जब कोई भाई बहन, कलीसिया, चर्च मृत्यु से जीवन में पार चली जाती है, जब वे मृत्यु से यर्दन से पार होकर, यर्दन किसको दिखाता है? यर्दन में क्यों बपतिस्मा लेते हैं? यर्दन में, क्योंकि यर्दन ये गाड़ा जाता है। यर्दन में बपतिस्मा लेना मतलब मनुष्य गाड़े जाना। किसके लिए गाड़े जाना? पापों के लिए, संसार के लिए। इसलिए वो मृत्यु को वो सदृश्य है, सादृश्य, मृत्यु के सादृश्य। इसलिए जब तक कोई विश्वासी मृत्यु को पार करके जीवन में आ जाए, इसलिए एलीशा यर्दन को पार करके आए, तब वो उस एलीशा के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस मैसेज के अंदर वो गहराई अध्ययन करोगे। सैमसन जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे मरने दो, और वो क्योंकि सैमसन की ऐसी हालत थी, सैमसन ऐसे सिचुएशन के अंदर आ गया था, सैमसन के पास ऐसी परिस्थिति आ गई थी। परमेश्वर ने उसे समझाया था, परमेश्वर ने उसे बताया था कि एक स्त्री के पीछे जाकर उसने क्या किया, उसने अपने आप को खो दिया, अपना सब कुछ आपा खो दिया। उसके आंखें फूट गई, फोड़ी गई, और उसका सब कुछ चले गया। उसका महान काम निकाल दिया परमेश्वर ने, और वो उस प्रॉमिस से भी चूक गया। लेकिन जब वो यर्दन की स्थिति में आया, तब परमेश्वर ने उसको नई मिनिस्ट्री दी, नया सेवा दी। जब गिदोन ने परमेश्वर के लिए ऑफरिंग किया, गिदोन ने क्या किया? परमेश्वर के लिए गिदोन ने बलिदान चढ़ाया, तब परमेश्वर ने उसको भी प्रकाशन दिया। जब उसने उस परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर ने उसके लिए क्या दिया? नया प्रकाशन दिया। जब तक हम प्रार्थना नहीं करते, जब तक अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित नहीं करते, जब तक हम अपने आप की प्रार्थना की सैक्रिफाइस नहीं करते, जब तक हमारे होठों से स्तुति रूपी बलिदान नहीं चढ़ाते, जैसा कि सैमसन ने ऐसे परिस्थिति के अंदर परमेश्वर ने उसको क्या किया? नई सेवकाई दी। कौन सी सेवकाई दी? उस सारे 3000 लोगों को मारने के लिए। आंखें अंधे हो गई, फिर भी वो गुलाम है, फिर भी परमेश्वर ने उसको 3000 लोगों को मारने के लिए। जब आपके पास प्रकाशन आता है, तब आपके पास यीशु का जब प्रकाशन आता है, तो आप संपूर्ण रीति से मृत्यु से जीवन में पा चले जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा जब आपके ऊपर आता है, तो आप नए हो जाते हैं, नई सेवा आ जाती है, नया काम आ जाता है, पुराना जीवन खत्म हो जाता है, और परमेश्वर की महिमा हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। जब वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर न बदलने वाला परमेश्वर, जब यूहन्ना को यीशु मसीह के विषय में प्रकटीकरण दिया, वही हेडस्टोन है इजराइल का, वही कौंसिला है जिसे राजमिस्त्रियों ने, बिल्डरों ने रिजेक्ट कर दिया, वही मुख्य कौंसिला थी। तो ये जो मेमना था, जिसके 7 सींगें थी, 7 आंखें थी, यही मेमना जब उस मेमना बनकर वो यर्दन के पास आया, और परमेश्वर ने उसके ऊपर क्या किया? अपने पवित्र आत्मा को।
यही वो चलता। इसी मेमने के साथ सिंह थे, इसी मेमने के साथ आके थे जो प्रकाशित वाक्य में है। ये 7 सिंह 7 युग के विषय में दिखाते। परमेश्वर ने वहां पर उसके अंदर रखा, जो परमेश्वर जो मेमना वहां पर उतर कर आया यरदन के ऊपर, यही सच्चा मेमना था जो जगत के पापों को उठा देने के लिए परमेश्वर ने अपनी मोहर को तोड़ा। यही मेमना है वो, यही सील है वो, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसको परमेश्वर ने प्रकट किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन, यही तो सांझ का संदेश है। ये सांझ के समय में पवित्र आत्मा फिर से काम करने लगा, पवित्र आत्मा काम करने लगा, ताकि हम ये डिनोमिनेशनल नदी को पार करके, जो इस नदी के, डिनोमिनेशनल नदी के बीच में, जो हमारे बीच में आ चुके, हमारे रास्ते में आ चुके, डिनोमिनेशनल जो नदी है यरदन, जो मृत्यु है, इसको पार करके हमें उस वाग्दान के प्रॉमिस लैंड के अंदर जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सांझ का समय, सांझ का समय हमारे लिए मैसेज आया, कुछ तो भी रिजल्ट आया, कुछ तो भी रिजल्ट लेकर हमारे लिए रिजल्ट लाया परमेश्वर। और वो रिजल्ट कैसा लाया? अद्भुत रिजल्ट आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस संदेश को मैं आगे बढ़ाऊंगा और परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये प्रकाशन दिया। क्योंकि इन दिनों के अंदर परमेश्वर, वही पिलर ऑफ फायर वाला परमेश्वर, वही क्लाउड वाला परमेश्वर, आज डव के रूप के अंदर पवित्र आत्मा के तौर पे काम कर रहा है, पवित्र आत्मा बनकर। और ये सुपर साइन है। कौन सा साइन है? सुपर साइन। सुपर साइन क्या है? परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ। आप सब स्कूल में गए और सबके पास गम, आजकल की गम बदल गई है। पहले जरा अलग थी, वो ब्रश के जैसे रहती थी, छोटा प्लास्टिक का। आजकल बहुत अच्छी सुविधा है, कुछ भी फट गया तो जोड़ने का काम गम करता है। परमेश्वर को आज हमारे पेपर, कागज, हमारे जो भी जरूरत की चीजें जोड़ने का काम कौन करता है? गम करता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग के परमेश्वर को, पृथ्वी के मनुष्य को जोड़ने का काम पवित्र आत्मा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? वो जोड़ने का काम करता है, यूनाइटेड कर रहा है इम्मैनुअल के साथ। मनुष्यों को जोड़ रहा है किसके साथ? इम्मैनुअल के साथ। इस पृथ्वी के मनुष्य को स्वर्ग के परमेश्वर के साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। डव की मिनिस्ट्री है ये। डव 7th जो डव है, ये 7वां जो डव है, जो 7वां जो हमारे लिए वो सुपर साइन दिया है, ये सुपर साइन अब पृथ्वी को और स्वर्ग को जोड़ने का काम हो रहा है। पृथ्वी और स्वर्ग कभी एक नहीं हो सकता, पृथ्वी और स्वर्ग दोनों मिल नहीं सकते, लेकिन ये काम कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जोड़ने का काम कर रहा है, यूनाइट काम कर रहा है। पवित्र आत्मा इस सांझ के समय, इस सांझ के संदेश के द्वारा रिडेम्पशन, छुटकारा लाकर आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने ये मिनिस्ट्री दी। ये मिनिस्ट्री किसकी है? होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री। होली स्पिरिट काम कर रहा है, सील अप कर रहा है। इसलिए उसने सिंबल दिया डव का, कबूतर का सिंबल दिया, ताकि हम सब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमारा क्या हो? स्पिरिचुअल माइंड हो, और हम उस भविष्यवक्ता के मैसेज के द्वारा उठाए जाए, पकड़े जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार क्या हुआ, मैं अभी बंद करता हूँ। भविष्यवक्ता को एक शब्द आया था, योर एनिमी इज डेड। क्या आया था? एक वॉइस आया था, योर, कहां से आया था वॉइस? स्वर्ग से। योर एनिमी इज डेड। वही वॉइस अगर उनको आया तो वही वॉइस हमारे लिए भी है कि हमारा शत्रु, हमारी बीमारी,
हमारे वायरस, हमारे कष्ट, दुख, हमारे सारे तकलीफें, हमारा वो एनिमी डेड हो चुका है, उसको प्रभु यीशु ने कुचल दिया। अब हमारे ट्रबल्स वो एंड हो चुके हैं। हमने पढ़ा यिर्मयाह के अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा साइन दिया, ऐसा चिन्ह दिया, सुपर साइन है हमारे पास। कौन सा साइन है? सुपर साइन। अब उस सुपर साइन को, सुपर साइन हमारे पास है, वो उस सुपर साइन के द्वारा परमेश्वर अब हमारे अंदर काम कर रहा है। इसलिए अब हमें कोई कंडम नहीं कर सकता, अब हमें कोई दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि अब हमारा शत्रु मर चुका है, वो डेड हो चुका है। और अब हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। एक बार जर्मनी और अमेरिका की लड़ाई हुई, और अमेरिका का कुछ ट्रूप्स जो था, कुछ लोगों का ट्रूप्स, वो एक पहाड़ी एरिया के अंदर वे लोग वहां पर थे। लेकिन अचानक जर्मनी के कुछ ट्रूप्स वहां पर आकर उनको पिन अप कर दिया, उनको घेर लिया उस पहाड़ों के अंदर, और पहाड़ के अंदर घेर लिया। उनके पास एमिनेशन कम था, और उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को संदेशा दिया, सर हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है, हमारे पास दो मार्ग है। एक तो हम शत्रुओं को सरेंडर कर दें, या दूसरा हम लड़ते लड़ते मर जाए। हमारे पास एमिनेशन खत्म हो चुका है, और हमारे पास अब इसके सिवाय हमारे पास कोई मार्ग नहीं। उन्होंने क्या किया, वहां पर अब उनके पास कोई संदेश पहुंचाने के लिए ये नहीं था। वहां पर एक कबूतर था, और वो कबूतर, उस कबूतर को लिया, उसके पैरों को उन्होंने एक छोटा सा चिट्ठी बांधी, और चिट्ठी बांधकर उसको उड़ा दिया अपने हेडक्वार्टर। और जैसे ही वो उड़ने लगा, जर्मन के सैनिकों ने देखा, और उस पर क्या किया, उन्होंने फायरिंग की। और फायरिंग करने के बाद उसको पैर में गोली लगी, उसके पंख के अंदर गोली लगी, और वो घायल हो गया, लहूलुहान हो गया। लेकिन उसको ये मैसेज पहुंचना था, और ये मैसेज वो लेकर हेडक्वार्टर पहुंचा। हेडक्वार्टर इस मैसेज को पहुंचा, ताकि वे जो लोग हैं उनको बचाया जाए। जो कबूतर है वो सही काम किया, उसने क्या किया, उनके प्राणों को बचाने की कोशिश किया। वो घायल हो गया, उसको कई गोलियां लगी, कई गोलियां छू कर गया। लेकिन उसने क्या किया, ऐसी स्थिति में भी वो ठीक जाकर हेडक्वार्टर में अपने आप को हेडक्वार्टर में पहुंचाया। कैसा तो भी संदेश ठीक है। ऐसा यशायाह 53 के अनुसार वो यीशु हमारे लिए मारा गया, कुचला गया, और अब वो पवित्र आत्मा हमारे लिए काम कर रहा है। वो यीशु अब पवित्र आत्मा बनकर वापस हमारे लिए आ रहा है, ताकि हमारे प्राणों को बचाए, हमें शत्रुओं से बचाए, हमारे लिए सहायता बने, हमारे लिए मार्गदर्शक बने, हमारे लिए वो मार्ग दे, और इसलिए हमें नाश ना हो। इसलिए परमेश्वर उसने क्या किया, हमारे लिए वापस नया मैसेज भेजा, नई परमेश्वर के दूत के द्वारा नई सेवकाई दी, ताकि हम इन सारे बातों से नाश ना हो, भयभीत ना हो, हमारे अंदर हमारा शत्रु हमको ना मारे, परंतु वो क्या हो, डेड हो जाए, हमारे लिए जीवन लेकर आए। इसलिए प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए अद्भुत काम किया। हमारे लिए आज पवित्र आत्मा काम करे, ताकि हमारे आंखें खुल जाए, हम देखें, संदेश को देखें, वचन को देखें, मैसेज को देखें, हम सही तरीके से परमेश्वर से कम्युनिकेट करें। इसलिए परमेश्वर ने इस मैसेज को लाया। हम वापस जो है, हमारा जो सुस्त जीवन, हमारा जो मरा हुआ जीवन परमेश्वर को समर्पित करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। आइए हम प्रार्थना परमेश्वर से मांगे कि हमें उस पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान, आज हमें वो उठा रहा है, वो बचा रहा है, जीवन दे रहा है। आज हम जो जीवित है इस मैसेज के द्वारा, इन दिनों के संदेश के अंदर, इसलिए हर एक भाई बहनों को संदेश के अंदर आना चाहिए। संदेश के अंदर, संदेश के गहराई के अंदर, संदेश के प्रकाशन के अंदर, संदेश के उन भेदों के अंदर उसे समझना जरूरी है। जो भी इसके अंदर है, परमेश्वर की कृपा दया उनके साथ। प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए हम